Hello students, welcome to the channel. Now we will start with the process of wealth management. This is one of the important question. So process of wealth management में क्या होगा? So there are 6 steps or you can say the process through which wealth management works. यहाँ पे ये इसमें wealth management में मैंने V word यूज़ किया है. इसका मतलब V मतलब wealth manager. हम wealth manager है तो हमें क्या करना है वो उसको मैं वेल्थ को मैनेज करने के लिए. तो 6 स्टेप्स. पहला स्टेप है गैदरिंग डेटा. सेकेंड स्टेप है इस्टेब्लिशिंग क्लाइंट ऑब्जेक्टिव. थर्ड है प्रोसेस एंड एनालाइजिंग इंफॉर्मेशन. फोर्थ है रिकमेंडिंग अ टोटल प्लान. फिफ्थ है इम्प्लीमेंटिंग द प्लान एंड सिक्स्थ एंड द फाइनल इज मॉनिटरिंग द प्लान. गैदरिंग डेटा, पहले कोई भी चीज़ हो तो प्रोसेस करने से पहले हमारे पास उसका डेटा तो होना चाहिए. मतलब उस वो पर्सन की, हमारे जो क्लाइंट है उसके असेट्स लाइबिलिटीज़ की डिटेल्स, उसके मंथली के कैश एक्सपेंडिचर कितना है, उसका इनकम टैक्स कितना है, उसके कुछ एक्सपेंसेस ऑफ इंश्योरेंस क्या है, वो सब होगा. तो पहले हम डेटा गैदर करेंगे. उसके बाद उससे उसका ऑब्जेक्टिव डिसाइड करेंगे कि उसका क्या गोल है, उसको क्या चाहिए, व्हाट आर हिज ऑब्जेक्टिव. हम अपने हिसाब से अज्यूम नहीं कर सकते ऑब्जेक्टिव्स, तो हम वो इस्टेब्लिश करेंगे ऑब्जेक्टिव्स. और ऑब्जेक्टिव्स कैसे हो सकते हैं? इन्वेस्टमेंट के रिलेटेड हो सकते हैं, रिटायरमेंट रिलेटेड हो सकते हैं, उसके कैश फ्लो के एनालिसिस के हो सकते हैं, और इनकम टैक्स के प्लानिंग भी होती है इसमें, तो वो हो सकता है. आप वो अंदर के पॉइंट्स देख सकते हो. देन वो जो भी पॉइंट्स इस्टेब्लिश हुए ऑब्जेक्टिव्स को हम आइडेंटिफाई करके उसको प्रोसेस करेंगे और उसको एनालाइज करना चालू करेंगे. मतलब उसको एक स्ट्रेटजी और एक प्लान बनाएंगे कि अभी ये जो ऑब्जेक्टिव्स है उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे. तो उसके लिए एक प्लान इकट्ठा करके बनाएंगे और वो प्लान हम करेंगे क्लाइंट को रिकमेंड कि देखो ये प्लान है, हम ये प्लान को लेकर आपका वेल्थ मैनेजमेंट स्टार्ट करवा सकते हैं. और वो प्लान अगर उसको पसंद आ गया क्लाइंट को तो वो प्लान को हम करेंगे इम्प्लीमेंट. अगर नहीं पसंद आया तो वी विल री रिवाइज द प्लान एंड वी विल अगेन सेंड टू द क्लाइंट फॉर द कंफर्मेशन. अगर वो बोलता है येस तो देन गो फॉर द इम्प्लीमेंटेशन, बिकॉज इम्प्लीमेंट करना ही इज़ द बेस्ट एंड कैन से द एग्जीक्यूशन स्टेप. ये स्टेप पे आपका प्लान इम्प्लीमेंट एंड पुट इन द एक्शन में है. तो यहाँ पे आपके ऑब्जेक्टिव्स एक्चुअली एक रियलिटी बन जाता है. तो इम्प्लीमेंट करेंगे एंड इम्प्लीमेंट करके छोड़ दिया बस, ऐसा नहीं. फिर वो प्लान को देखो, उसको रिव्यू करो, उसको मॉनिटर करो, उस पर ध्यान रखो कि वो वैसे ही वर्क कर रहा है अपनी स्ट्रेटजी प्लान के हिसाब से कि नहीं. और ये डे टू डे में देखना है या मंथली देखना है, वो आप पे रोल पे और प्लान पे डिपेंड है. ठीक है. सो दिस आर द 6 स्टेप्स फॉर प्रोसेस ऑफ वेल्थ मैनेजमेंट. एक बार समराइज कर देता हूँ. प्लान को गैदर करो, क्लाइंट्स को ऑब्जेक्टिव्स उसके जानो, फिर वो ऑब्जेक्टिव्स को लेके वो प्रोसेस बनाओ. प्रोसेस के बाद वो उसको प्लान दिखाओ. प्लान देखने के बाद वो बोले यस तो वो प्लान को इम्प्लीमेंट कर दो. और इम्प्लीमेंट करने के बाद आफ्टर दैट इम्प्लीमेंटेशन उसको रिव्यू करो, देखो कि वो चल रहा है उसी तरीके से या नहीं. नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ते हैं जो इम्पोर्टेंट है वो भी. इट्स कोड ऑफ एथिक्स फॉर वेल्थ मैनेजर. मतलब ये जो बंदा है वेल्थ मैनेजर, उसके लाइफ के कोई उसूल हो गए, मतलब कैसा होना चाहिए वो व्यक्ति इन जनरल, तो वो बताया गया कि उसे क्या फॉलो करना चाहिए. तो वो सिंपल 6 से 7 पॉइंट्स है, आप और भी इसमें ऐड कर सकते हो अपने हिसाब से. पहला पॉइंट है इंटीग्रिटी. इंटीग्रिटी मतलब वो हॉनेस्ट होना चाहिए, वो ट्रू एंड फेयर व्यू दिखाए. ऑब्जेक्टिविटी मतलब उसको अपना ऑब्जेक्टिविटी पता होना चाहिए और वो हॉनेस्टली वो अपने ऑब्जेक्ट को पुट करे. प्रोफेशनलिज्म दिखाया, ऐसा नहीं गुंडागर्दी से बात करके आपके पैसे छीन रहा है या चोर है. प्रोफेशनलिज्म में क्वालिफाइड पर्सन होना चाहिए. ड्यू डिलीजेंस फॉलो करे. ड्यू डिलीजेंस इन द सेंस वो रूल्स के साथ कंप्लाई करे, ऐसा नहीं कि वो रूल्स तोड़ता फिरे एंड चलता जाए, वैसा नहीं. कंप्लायंस और ड्यू डिलीजेंस विथ सेम. कंप्लायंस मतलब वो चीज़ों को फॉलो करे, लाइसेंस होना चाहिए उसके पास करने के लिए, बेसिक स्किल्स होने चाहिए करने के लिए. और अगर कुछ लीगल वायलेशन या लीगल चीज़ें कुछ वायलेट हो रही है तो उस चीज़ों को रिपोर्ट करने को भी उसे आना चाहिए. तो ये बेसिक सी चीज़ें हैं जो डिसिप्लिन्स एक वेल्थ मैनेजर में होनी चाहिए. और तो ही मतलब वो आपकी वेल्थ को मैनेज कर पाएगा, क्योंकि उसको आपने अपने पैसे दिए राइट, तो उसे उसको हैंडल करना आना चाहिए. सो दैट इज़ व्हाट द कॉन्सेप्ट इज़ अबाउट वेल्थ मैनेजर. And this is how we have completed its introductory whole chapter 1 for wealth management. Thank you guys for listening to me.